आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है रेडियो एक्टिव क्षय के नियम लिखिए। चरघातांकी क्षय के नियम का उपयोग करते हुए तत्व की अर्ध आयु व माध्य आयु के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले रेडियो एक्टिव क्षय का जो नियम होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ये होता है हमारा डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती होता है हमारा एन के। तब आप यहाँ पे अब हम ये समझते हैं कि इसमें ये क्या रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या कहता है। यहाँ पे ये जो एन है ये जो है किसी भी नमूने में जो है उपस्थित नाभिकों की कुल संख्या है। डेल्टा एन क्या है हमारा, डेल्टा टी समय में उस नमूने में जो है कितने नाभिक का क्षय हो रहा है वो हमारा डेल्टा एन है। तो मीन्स डेल्टा टी समय में हमारा जो है डेल्टा एन नाभिक का क्षय हो रहा है और यहाँ पे एन जो है इस प्रारंभिक में जो है नमूने के नाभिकों की कुल संख्या थी। तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम यही बोलता है कि किसी भी समय अंतराल में जो है क्षयित नाभिकों की जो कुल संख्या होती है वो जो है प्रारंभ में उपस्थित नाभिकों की कुल संख्या के बराबर ही होती है। तो हमारा जो है यही नियम ये बोलता है, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम यही कहता है कि किसी भी समय अंतराल में क्षयित नाभिकों की कुल संख्या उस नमूने की जो है प्रारंभ में उस नमूने में उपस्थित नाभिकों की कुल संख्या के अनुक्रमानुपाती है। मीन्स जितना ज्यादा नाभिक जो है उपस्थित नमूने में नाभिक जितना ज्यादा उपस्थित होगा जो है उसका जो ये रेट है, दर है क्षयित होने का नाभिकों का, वो उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा रेडियो एक्टिव क्षय का नियम यही कहता है। तो इस जो है अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जो एक नियतांक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर हो जाता है हमारा लैम्डा इंटू एन। तो ये हमारा जो लैम्डा होता है ये हमारा जो है रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक ये होता है हमारा। ओके, तो ये हमारा जो है लैम्डा रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक होता है। तो यही हमारा जो है रेडियो एक्टिव का नियम होता है, क्षय का नियम होता है। ओके, तब तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अर्धायु और माध्यायु के लिए जो है सूत्र निकालना है। अब इस वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, अवकलन के रूप में लिखेंगे। तो उससे हम जो है हम अर्धायु और माध्यायु का जो है इसी नियम से जो है हम सूत्र जो है निकालेंगे। ओके, तो अगर नमूने में नाभिक की संख्या में जो परिवर्तन है, अगर हम उसको जो है dn से लिखे तो dn जो है हमारा बराबर होता है हमारा माइनस ऑफ डेल्टा एन के। ओके, तो dn हमारा जो है माइनस डेल्टा एन के बराबर होता है। और अगर हम इसको जो है डेल्टा टी को जो है यहाँ पे ये डेल्टा एन जो है dn जो है माइनस डेल्टा एन और होता है, और डेल्टा टी अगर हम इसको जो है बहुत छोटा मान ले मीन्स टेंडिंग टू जीरो। और अगर इस समीकरण को अब हम अवकलन के रूप में लिखे तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा dn डिवाइडेड बाई dt बराबर हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एन के। तो ये जो है इसी समीकरण को अगर हम अवकलन के रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें अर्धायु निकालना है। तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, dt को इस तरफ ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये dn डिवाइडेड बाई n बराबर हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू dt। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, अर्ध आयु निकालना है। तो अर्ध आयु क्या होती है हमारी, अर्ध आयु जो होती है हमारी क्या होती है, अर्ध आयु हमारा वो समय होता है, अगर हम इसको टी हाफ से डिनोट करें तो वह समय होता है जब हमारा जो प्रारंभ में अगर हमारा एन नॉट अगर नाभिक की संख्या उपस्थित है, तो जब ये एन नॉट जो है एन नॉट बाई 2 हो जाता है। एन नॉट से जो है नाभिक में उपस्थित संख्या जब एन नॉट बाई 2 होती है, मीन्स या तो एन नॉट जितना प्रारंभ में नाभिक की संख्या हुआ है उसका आधा या तो क्षयित हो जाए या आधा बचा रहे। तो बात एक ही है, अगर एन नॉट जो है एन नॉट बाई 2 हो जाए जितने टाइम में, अगर उसी को हम जो है अर्धायु बोलते हैं। तो ये हमारा टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं अर्धायु को। तो टी हाफ में जो है अगर प्रारंभ में नाभिक की संख्या एन नॉट उपस्थित है नमूने में, तो जो है इतने टाइम में जो है एन नॉट बाई 2 हो जाता है, इतना क्षयित हो जाता है और इतना बच जाता है। तो ये हमारा अर्धायु होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का जो है हम समाकलन करेंगे। कैसे समाकलन करेंगे, मान लेते हैं कि हम प्रारंभ में नमूने में नाभिक की संख्या कितनी थी, एन नॉट थी, और जो है हम समय बराबर
टी प्रारंभिक समय हम 0 से ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। अब इस वाले समीकरण से पहले प्रारंभ में कितना था, n नॉट था। अब इसके बाद जो है टी हाफ टाइम में कितना हो जाता है, n नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, और ये dn डिवाइडेड बाई n है। ओके, तो माइनस लैम्डा को बाहर ले लेंगे। ये प्रारंभ वाला समय हम क्या मान लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं, और जो है कितने टाइम में हो रहा है, ये टी हाफ में हो रहा है। तो ये जो है अंतिम वाला समय जो है ये टी हाफ हो जाएगा, ये जो हमारा dt हो जाएगा। ओके, 0 से टी हाफ वाले समय में जो है हमारा जो है n नॉट से जो है n नॉट बाई 2 हो जा रहा है नाभिकों की संख्या उस नमूने की। तो यहां से अब हम देखेंगे, अब अगर इसको हम सरल करेंगे 1/n का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, log n आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ln n, ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगी है, n नॉट से n नॉट डिवाइडेड बाई 2 लगी है, और ये माइनस लैम्डा इंटू ये हमारा टी हाफ ही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ln n नॉट डिवाइडेड बाई 2 माइनस ln n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है अब यहाँ पे ये लैम्डा टी हाफ आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लॉगरिथम का रूल लगाएंगे, log a माइनस log b होता है log a डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ से जो है अब ये कितना हो जाएगा, ln n नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू n नॉट बराबर ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी हाफ। ओके, तो अब इसको देखेंगे तो ये n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ln 2 बराबर माइनस ऑफ लैम्डा टी हाफ के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और ये अर्धाई का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हमारा जो है लॉग, ये जो log 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है, ये जो बेस ई पे चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे ln लिख रहा हूँ, ये बेस ई पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.693 होती है डिवाइडेड बाई लैम्डा। हमारा जो अर्धाई का फॉर्मूला निकल के आया टी हाफ बराबर हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा हो गया। ओके, तो यही हमारा जो है अर्धाई का जो है फॉर्मूला सूत्र निकल के आ गया। ओके, तो ये तो हमारा जो है अर्धाई का फॉर्मूला निकल के आ गया। हम अब औसत आय निकालेंगे, तो हम इसी समीकरण का यूज फिर से करेंगे औसत आय के लिए। कौन से समीकरण का, dn डिवाइडेड बाई dt हमारा कितना था, ये हमारा माइनस लैम्डा dt था। इसी वाले समीकरण का जो है हम फिर से इस्तेमाल करेंगे औसत आय निकालने के लिए। अब हमारी जो है औसत आय क्या होती है, हमारी जो है और यहाँ पे माध्य आय और औसत आय दोनों एक ही चीज है। तो माध्य आय क्या होती है हमारी, माध्य आय को जो है हम जनरली जो है टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये टाउ हमारा क्या होता है, ये टाउ हमारा वो समय होता है जब हमारा जो है नाभिक में अगर जो है नमूने में नाभिक की संख्या प्रारंभ में n नॉट थी, जब ये n नॉट जो है हमारा n नॉट से जो है n नॉट डिवाइडेड बाई e हो जाता है, इतना बचता है हमारा जो नाभिक की नमूने में नाभिक की संख्या अगर इतना बचती है, n नॉट डिवाइडेड बाई e उपस्थित रहती है, तो जितने टाइम में ये n नॉट से n नॉट डिवाइडेड बाई e होता है वो हमारी जो है माध्य आयु कहलाती है। तो ये हमारा जो है माध्य आयु होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जैसे हम अर्ध आयु के लिए ये समीकरण यूज करके जो है हम निकाले थे, उसी तरीके से हम इसका अब जो है माध्य आयु के लिए जो है समाकलन करेंगे। तो हमारा जो है अब इसको हम समाकलन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिमिट किस तरीके से हो जाएगी। पहले जो है नाभिक की संख्या कितनी थी नमूने में, n नॉट, बाद में कितना हो जा रहा है n नॉट। अब इसको हम चाहे तो e की पावर -1 भी लिख सकते हैं, नीचे है, ये कितना हो जाएगा dn डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा बराबर माइनस लैम्डा। प्रारंभ हम 0 से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, माध्य आयु तक जा रहे हैं, ये जो है dt के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है d नहीं रहेगा, यहाँ पे n है। ओके, और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ n है, ये थोड़ा सा करेक्ट, dn डिवाइडेड बाई n बराबर माइनस लैम्डा dt है। तो यहाँ पे ये जो है dn डिवाइडेड बाई n है। तो अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ln, यहाँ पे जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा ln n नॉट e की पावर -1 माइनस ln n नॉट बराबर आएगा हमारा माइनस लैम्डा इंटू टाउ। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको आगे फर्दर जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ln n नॉट ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टाउ। तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये -1 इंटू ln ई, बेस हमारा ई है, माइनस लैम्डा टाउ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 1 बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू टाउ। तो यहाँ से जो है अब यहाँ से जो है औसत आय सॉरी माध्य आय जो निकल के आई है, माध्य आय टाउ बराबर हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा आ गया। तो ये हमारा जो है माध्य आय का जो फॉर्मूला निकल के आ गया। माध्य आय अगर हमारा टाउ है तो टाउ बराबर 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा हो गया। ओके, तो ये हमारा जो है माध्य आय हो गया। अब अगर हम माध्य आय और जो है अर्ध आयु में संबंध लिखना चाहें तो हमारा जो है अर्ध आयु क्या था, फॉर्मूला क्या निकल के आया था अर्ध आयु का, टी हाफ बराबर था हमारा ln2 डिवाइडेड बाई जो है लैम्डा था। तो 1 बाई लैम्डा को हम अगर टाउ लिख देंगे तो यहाँ पे ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा अर्ध आयु जो है माध्य आयु के रूप में टी हाफ बराबर आ जाएगा हमारा, ये जो है 1 बाई लैम्डा जो है ln2 1 बाई लैम्डा जो टाउ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये एक और संबंध निकल के आ गया। तो यही जो हमें फार्मूला जो है माध्य आय के लिए निकालना था, माध्य आय जो है हमारा 1 बाई लैम्डा आ गया है, और जो है अर्ध आय जो है हमारा क्या निकल के आया था टी हाफ बराबर ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, या इसको हम जो है 0.693 भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा जो है हमारा टी हाफ हो गया, और 1 बाई लैम्डा जो है हमारा टाउ हो गया। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा जो है रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।